बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बिगुअस ग्रामर। तो एम्बिगुअस ग्रामर की डेफिनेशन हम देखते हैं कि अ CFG, अ context free grammar is called ambiguous if for at least one word in the language that it generates there are two possible derivation of the word that correspond to different syntax tree। यानी कि CFG को हम यानी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम एम्बिगुअस तब कहेंगे जब एक वर्ड को या स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल डेरिवेशन बन सके या सिंटेक्स ट्री बन सके, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। तो इसको हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि आपके पास ये एक ग्रामर गिवन है, एस प्रोड्यूस एस प्लस एस एंड एस मल्टीप्लाई एस एंड एस प्रोड्यूस ए एंड एस प्रोड्यूस बी। और ये आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बी। इसको हमने स्ट्रिंग को डिराइव करना है। अगर ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से दो या दो से ज़्यादा तरीक़ों से डेरिवेशन से बन सकती है, तो तब हम ये क्या कहेंगे कि ये जो CFG है, ये जो आपके पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ये क्या है, एम्बिगुअस है। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि x प्रोड्यूस s प्लस s मैंने लिया, ठीक है, s प्रोड्यूस ये क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट की फॉर्म में से लेता हूँ। तो s को मैंने s प्रोड्यूस s प्लस s, ये प्रोडक्शन मैंने ली है। s प्रोड्यूस s प्लस s, ये प्रोडक्शन मैंने ली है। उसके बाद s को मैं किसके साथ रिप्लेस करूँ? s को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये s को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपनी स्ट्रिंग को भी। देखो मुझे क्या चाहिए, a, तो इस s को मैंने रिप्लेस कर दिया a के साथ और प्लस s अपना, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, a प्लस भी है b मल्टीप्लाई b, तो a मेरे पास अपना प्लस s को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं डायरेक्ट b लिख लेता हूँ तो ये तो बस टर्मिनेट ही हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रिंग को देखना है। स्ट्रिंग क्या है, b मल्टीप्लाई b, तो मैंने क्या ले लिया, s मल्टीप्लाई s की प्रोडक्शन ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट रूल में मैं a अपना प्लस s की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, s प्रोड्यूस b को प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ, तो मैं s की जगह b मैंने लिखा और मल्टीप्लाई s अपना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस b अपना और मल्टीप्लाई s की जगह मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए लास्ट में, b चाहिए, तो मैंने क्या यहाँ पर लिखा, b। तो ये मेरे पास अब ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। एस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, ये स्ट्रिंग मेरे साथ जनरेट हो गई है। अब नेक्स्ट, ये तो मेरे पास एक मेथड था, ये मैंने एक रूल लिया था, तो मेरे पास वो स्ट्रिंग बन रही है a प्लस बी मल्टीप्लाई बी। अब मैं नेक्स्ट रूल लेता हूँ कि मैं लेट सपोज s प्रोड्यूस s मल्टीप्लाई s। अब मैं इस रूल को लेता हूँ। पहले मैंने क्या लिया था, s प्लस s। हमने तो ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रामर है s ये एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। और एम्बिगुअस तब होगा जब एक स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए दो या दो से ज़्यादा डेरिवेशन एग्जिस्ट करें, तो इसे क्या कहा जाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर। अब मैंने यहाँ पर s मल्टीप्लाई s लिया था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अपनी स्ट्रिंग को भी देखना है, a प्लस मुझे अब चाहिए, तो मैं s को किसके साथ रिप्लेस करूँगा, s प्लस, इस s को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, s प्लस s के साथ और मल्टीप्लाई s ये अपना।
उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो एस की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। एस, क्योंकि एस किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एस को, ए को प्रोड्यूस कर सकता है, प्लस अपना। और याद रखो हर एक स्टेप में आपने एक ही रिप्लेस करना है। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, ये ए प्लस अपना, और एस की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये एस बी को भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैंने बी लिखा मल्टीप्लाई एस अपना, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी मल्टीप्लाई, और इस एस की जगह अब मैं दोबारा क्या लिखूँगा, बी। तो ए प्लस बी मेरे पास ये स्ट्रिंग डिराइव हो गई। लेकिन इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, एक वर्ड को जनरेट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री बन सकें, या आपके पास सिंटैक्स या डेरिवेशन हो सकें, तो ये ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस। अब आप इसका ट्री भी बना सकते हो, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है ना, वो ट्री भी बना सकते हो। अगर दो ट्री बने उसके लिए, तो ये ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी ये देखें कि आपके सामने ये एक गिवन है, एक एग्जांपल, एस प्रोड्यूस ए कैपिटल एस एंड एस ए एंड लैम्डा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एस प्रोड्यूस ए एस, एस प्रोड्यूस एस ए एंड एस प्रोड्यूस लैम्डा या एप्सिलॉन, ठीक है। इसको हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, पाइप के सिंबल के साथ, लाइन के सिंबल के साथ, इसको सेपरेट करने के लिए। ये दोनों इक्वलेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वलेंट है। अच्छा, इसको अप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है। तो एक प्रोडक्शन क्या ली गई है, एस प्रोड्यूस ए एस, स्टार्ट में ये रूल लिया गया है, और स्ट्रिंग कौन सी बनानी है, ट्रिपल ए बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ए को किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है, एस ए के साथ, ठीक है। फिर अगले स्टेप में एस को किसके साथ रिप्लेस किया है, ए एस के साथ, ए एस के साथ, और ये ए अपना। फिर नेक्स्ट में एस को लेमडा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये स्ट्रिंग मेरे पास आ गई है। अब नेक्स्ट इसने क्या किया है, इस राइट साइड पे कि ये प्रोडक्ट, पहले तो ये प्रोडक्शन ली थी एस प्रोड्यूस ए एस, अब क्या किया है, एस ए प्रोडक्शन लिया है। तो एस ए प्रोडक्शन लिया, तो ए, अब इस एस को किसके साथ रिप्लेस कर किया है, ए एस के साथ, इस एस को ए एस के साथ रिप्लेस किया है, क्योंकि रूल मेरे पास है ए एस, ठीक है। एस को ए एस के साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या किया है, एस को एस ए के साथ रिप्लेस किया गया है, इस एस को एस ए के साथ रिप्लेस किया है। फिर एस को लेमडा के साथ, और फिर लेमडा हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या, 3 एज मेरे पास हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक वर्ड को जनरेट करने के लिए, डबल ट्रिपल ए को जनरेट करने के लिए दो डेरिवेशन बन रही हैं, या डेरिवेशन ट्री बन रही हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ग्रामर एम्बिगुअस है।